जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मतलब मैं पंडित महेश पारस श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की बात करते हैं मकर राशि वालों की। जुलाई का महीना जो मासिक राशि पहले शुरुआत करते हैं कि मकर राशि वालों का ये जुलाई का महीना कैसे जाएगा। इस महीने कुछ व्रत त्यौहार भी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। 4 जुलाई को बडली नवमी है। इस दिन जो शादियां होती हैं, आखिरी शादी होगी 4 जुलाई को। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इसी दिन गुरु उदय भी होंगे। गुरु अभी यश चल रहे हैं तो गुरु 6 जुलाई को उदय भी हो जाएंगे। 10 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है, जिस दिन गुरु की पूजा की जाती है। 15 जुलाई को नाग पंचमी है, इस दिन नागों की पूजा की जाती है। 23 जुलाई को शिवरात्रि है, इस दिन भोले बाबा पर गंगा जल से उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। 24 जुलाई को अमावस्या है और 27 जुलाई को हरियाली तीज जो महिलाएं मनाती, ये त्यौहार इस महीने आने वाले हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि हमारे इस कुंडली चक्र की 10 नंबर की राशि है। आपके सामने चार्ट बना हुआ है 10 नंबर का। ये राशि मकर राशि कहलाती है। ऊपर चार्ट में दिया हुआ है मकर राशि जुलाई 2025 मासिक राशिफल। कुछ ग्रहों की बात करेंगे। बुध महाराज 18 जुलाई को बकरी हो रहे हैं इस महीने। शुक्र 26 जुलाई को वृष राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल 28 जुलाई को सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि से मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे और गुरु महाराज 6 जुलाई को उदय हो जाएंगे, जो अभी अस्त चल रहे हैं। और शनि महाराज जो आपकी लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, ये 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं और कम से कम ये 4.5 महीने बकरी रहते हैं शनिदेव। तो ये ग्रहों की एक आपको मैंने स्थिति समझाई कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का क्या है। अब बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर के आया है, कैसा रहेगा मकर राशि वालों का स्वास्थ्य, संतान सुख कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपका कैसा रहेगा, भाग्य और कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी, ये आपको इस महीने के हिसाब से बताएंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम है ये आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करता है। आप चाहें तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, आपको जैसे सहूलियत हो उस हिसाब से इसको टैली कर सकते हैं आप। ग्रहों की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। आपकी जो राशि है मकर राशि, इसके स्वामी होते शनि महाराज और शनि महाराज आपकी राशि से तीसरे भाव में बैठे। दूसरे भाव में राहु बैठा है शनि की राशि कुंभ में। शुक्र अपनी राशि में बैठे पंचम भाव में, पंचमेश बन के स्वयं अपनी राशि है। सूर्य और गुरु की जो युति है ये 6ठे भाव में मिथुन राशि में हो रही है। बुध आपके कर्क राशि में बैठे हुए 7वें भाव में और सिंह राशि के अंदर 8वें भाव में मंगल और केतु की युति है। ये ग्रहों का एक आपका डेफिनेशन है इस महीने का, ग्रहों के पोजीशन क्या है। इस महीने जो ग्रहों का परिवर्तन होना वो मैं आपको बता चुका हूँ, परिवर्तन ये होना है। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में हम फर्स्ट हाउस से बात करते हैं। ये पहला भाव है आपकी राशि या लगन कहलाता है, इससे बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस हमारी इम्यूनिटी पावर को बताता है हमें कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, विल पावर है, वो कैसी रहेगी। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बेस्ट है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपके जो राशि है ये 10 नंबर की, इसके स्वामी बनते हैं शनि महाराज और शनि इसकी जो स्थिति है वो 3rd हाउस में विराजमान है, मीन राशि में बैठे हैं। और भैया तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठता है, खास करके पाप ग्रह बहुत बली होता है, तो शनि की स्थिति वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन में शनि आपके बैठे हुए हैं। पंचमे शुक्र स्वग्रही बैठा है और भाग्य का मालिक जो बुध है वो आपके 7वें भाव में बैठा है और बुध की दृष्टि आपके लगन पे आ रही है। तो बुध की स्थिति बहुत उत्तम है इस महीने। और शुक्र की तो कहने ही क्या है, शुक्र तो आपका सितारा है। तो शुक्र और बुध जिसके सही है, शनि जिसका सही है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आपको इस महीने किसी प्रकार का कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा। एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए राहु आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, मंगल आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर है,
तो यहाँ थोड़े से आपको दांतों का कोई रोग इस महीने हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, परेशानी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, सेकंड हाउस गले को प्रतिनिधित्व करिए, गला हमारा, गले संबंधित आपको कोई परेशानी मकर राशि वालों को हो सकती है, आपका गला बैठ सकता है, गले में कोई खांसी हो सकती है, इस प्रकार का रोग आपको कोई परेशानी, तो केतु भी आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, सेकंड हाउस गले का प्रतिनिधित्व करता है, तो गले में कोई आपको खराबी हो सकती है। वैसे आपका स्वास्थ्य कोई इसमें बड़ा इशू कोई नहीं है आपके लिए। शनिदेव 13 जुलाई को आपको बताया था, शनि महाराज 13 जुलाई को ये बकरी हो जाएंगे, और बकरी जब ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, चेष्टा बल शनि का बढ़ेगा तो वो आपके दूसरे हाउस का प्रभाव देंगे आपको, और जहाँ बैठे तीसरे भाव का इसका भी आपको लाभ देंगे। अब जब दूसरे भाव का लाभ देंगे तो आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करेंगे। तो दूसरा भाव धन भाव है, और धन भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं बनते हैं, और राहु भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठा हुआ है, जो शनि की राशि है, तो यहाँ राहु भी आपको बढ़िया परिणाम देगा, बढ़िया योग बना रहा है। वैसे राहु भी धन का योग बना रहे हैं आपके लिए, राहु भी अच्छा होता है धन भाव के अंदर, खासकर कुंभ राशि के अंदर। ये जो चैनल आप हमारा देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये ज्योतिष का और आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे मेरा एक नंबर निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करें, और उसके बाद लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी जो आपको हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसका लाभ उनको भी मिले। दूसरी बात, हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये कुंडली विश्लेषण के लिए अथक प्रयास करता है, आप लोगों को सुख मिले, आप लोग सुखी रहें। अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी सामने आ रही है, चाहे वो शादी से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, या और भी अगर आपका करियर आपका साथ नहीं देता, तो उसके लिए ये हमारा जो संस्थान है आपकी कुंडली देखने के लिए आपसे वचनबद्ध है। आप अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ भेजिए, आपके सामने ऊपर हमारा नंबर आ रहा है, ज्योतिष सेवा वृंदावन व्हाट्सअप नंबर है, अपनी कुंडली व्हाट्सअप करिए और पाइए हमारे संस्थान के द्वारा, मेरे द्वारा आपके सही सवालों का जवाब और आपकी सारी समस्याओं का समाधान। बात करते हैं आगे भी कि संतान और शिक्षा के लिए हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है हमारे लव और रिलेशन का। पंचम भाव का स्वामी स्वग्रह ही है, स्वयं शुक्र महाराज अपने घर में बैठे हुए, शुक्र आपके कैरियर के भाव के भी स्वामी है। तो पंचम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है, उसकी दृष्टि जाती है लाभ भाव के ऊपर, और जब इस ग्रह की दृष्टि लाभ पर जाएगी तो आपको हर उस चीज से लाभ कराएगा जिस चीज का यहाँ कारक बन के बैठा। शुक्र कारक है आपकी शिक्षा का, शुक्र कारक है आपकी संतान का मालिक बनता है, और शुक्र कारक होता है हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला। खास करके कला मनोरंजन इसके क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लाभ है, जो लोग मीडिया से संबंधित हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ है, जिन लोगों का फूड वगैरह का काम है, सप्लाई का, मैन्युफैक्चर, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ है। शुक्र हमें भौतिक सुखों को प्राप्त करने का एक रास्ता बताता है, तो जो लोग इस प्रकार की कोई चीज़ें लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भौतिक सुख साधन इस महीने आप बड़े आराम से, शुक्र आपका 26 जुलाई तक यहाँ रहेगा, और 26 जुलाई तक आपको हर वो काम करा सकता है जिसकी आपकी मनोकामना। दूसरी बात है शिक्षा से संबंधित शुक्र है, आपको किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू में जाना है, किसी प्रकार की एजुकेशन संस्थान के अंदर आपने एडमिशन लेना है, तो आपके लिए शुक्र बहुत ही फेवरेबल काम करेगा। आप इस समय 26 जून जुलाई तक आप कहीं भी जाना हो एडमिशन ले सकते हैं, किसी संस्थान में जाना हो इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा मासिक है जब तक शुक्र आपका पंचम भाव में बैठा है। आपके हर प्रकार से आपको ये सपोर्ट करेगा। जो लोग हताश हैं, निराश हैं, और उनके लिए एक ये रास्ता दिखाएगा आपको आगे बढ़ने के लिए। हर परेशानी का हल इस महीने शुक्र के द्वारा मकर राशि वालों का होने वाला है। तो सबसे बढ़िया पोजीशन शुक्र की है, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे स्थान में, बहुत अच्छे भाव में शुक्र बैठे हैं। सामने जहां आपकी मनोकामना होती है उस भाव पर दृष्टि है, आपके हर डिजायर को शुक्र पूरा करेगा। पंचमे से जब पंचम भाव में आता है तो बहुत अच्छा योग बनाता है, एक साल में एक बार आता है पंचम भाव के अंदर, बहुत अच्छा योग बनाता है।
इस समय 26 जुलाई तक मकर राशि वालों के लिए शुक्र से जो लाभ मिल रहा है 101% उनको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं शिक्षा के लिए। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का मालिक गुरु है, जो यहाँ विपरीत राजयोग बना करके आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं गोचर में, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिक्कत है, किसी प्रकार के कागज आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सूर्य यहाँ 16 जुलाई तक रहेंगे। आपके हर प्रकार के जो कागजात हैं विदेश जाने के लिए उनको तैयार कराने का काम सूर्य देवता करेंगे, क्योंकि सूर्य छठे भाव में बलि माना जाता है। गुरु की दृष्टि अपने भाव पर है तो विदेश यात्रा बड़ी सुगम आपकी होगी, और खास करके 6 जुलाई की बात, क्योंकि 6 जुलाई को गुरु उदय हो रहे हैं, और जैसे ही गुरु उदय होंगे आपको हर प्रकार की विदेश यात्रा से संबंधित जो भी कागज कम है उनको पूरा कराएंगे, और आपकी आसानी से विदेश यात्रा, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे आपके वहाँ घूमने फिरने के लिए हो, या किसी व्यापारिक काम से आप विदेश जा सकते हैं। तो ये गुरु का और शुक्र का दोनों का मिला जुला काम रहेगा। बात करते हैं पंचम भाव से, देखते हैं हम लव रिलेशन को कि हमारा रिलेशन कैसा रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र शुक्र ही होने से आपके रिलेशन में एक मधुरता रहेगी, और मधुरता तो आनी आनी है, पक्की बात है, क्योंकि शुक्र अपने घर का बैठा है, और शुक्र खास करके लव, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों का कारक होता है। यहाँ एक प्रॉब्लम भी आपके सामने आएगी कि मंगल आपका अष्टम भाव में बैठा है, इसकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाती है। अब मंगल जैसे ग्रह की दूसरे भाव पर दृष्टि जाएगी जहाँ राहु बैठा है, तो वहाँ क्या होगा कि कोई भी छोटी सी बात अगर आपके मुंह से निकल गई और सामने वाले को बात अगर पंच कर गई तो उस बात का बड़ा इशू बन सकता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई इशू बन गया तो आपके लव रिलेशन के जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, दिक्कत होगी। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले, जितना बोलना है उतना बोले, उससे ज़्यादा बोलने की आप कोशिश इस महीने ना करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है कि भाग्य का मालिक है, और जब भाग्य का मालिक भाग्य में आता है, भाग्य का मालिक जब केंद्र में बैठता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ, बहुत बढ़िया स्थिति है बुध की। और बुध की जो दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, बुध एक सौम्य ग्रह है, बुद्धिमान ग्रह है, तो जो दाम्पत्य जीवन है बुध के बैठने से यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। बुध 18 जुलाई को बकरी हो रहा है, बकरी होने के बाद गुरु जो बुध है वो आपको छठे भाव का फल देगा। छठा भाव किसका है? बुध का अपना भाव है, अपनी राशि है। तो यहाँ बैठ कर के बुध एक प्रकार के लिए आपसे विपरीत राजयोग बनाएगा, जो आपको हर प्रकार से सपोर्ट करेगा, भाग्य को भी सपोर्ट करेगा, आपकी लगन राशि को भी कुछ सपोर्ट करेगा। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कठिनता, कोई दिक्कत नहीं। सप्तम भाव होता है हमारे व्यापार का भी होता है। व्यापार के ग्रह में बुध क्या है? व्यापार का कारक ग्रह। अब बुध जैसा ग्रह वो भी भाग्य का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठता है, तो 18 जुलाई तक बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ व्यापार करने वाले लोगों की रहेगी। तो शुक्र भी अच्छा है, इधर बुध भी बहुत अच्छा रहेगा। तो 18 जुलाई तक जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बुध बुद्धिमत्ता के द्वारा आपके काम धंधे में अच्छी आपको एक ग्रोथ देगा, आपके इनकम सोर्स को बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र आपके आय भाव को देखता है, लाभ भाव को देखता है, तो इनकम सोर्स बढ़ेगी आपकी। और इनकम सोर्स जब बढ़ती है तो व्यापार में तरक्की निश्चित मान के चलिए। भाई व्यापार में काम ज़्यादा होगा, पैसा आएगा, तभी तो आपकी सोर्स बढ़ेगी, सोर्स बढ़ेगी तो लाभ ज़्यादा होगा। तो वो शुक्र कर रहा है और बुध कर रहा है, दोनों के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। इधर शनि की दृष्टि भी भाग के ऊपर आती है, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी आ रही है, पंचम भाव के ऊपर। शनि की दृष्टि से शुक्र को बल मिलता है, और शनि की दृष्टि से जो बुध का घर है ये इस भाव को भी बल मिलता है। और शनि की दृष्टि यहाँ से आपके विदेश भाव पर भी जाती है, 12वें भाव पर। तो आपके लिए बाहर जाने का रास्ता बड़ा आसान है, बड़ा सुगम है, और बाहर जाके आपको लाभ भी मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके 26 जुलाई तक शुक्र आपके स्वगृही रहेंगे, तो 26 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर का स्वामी शुक्र है जो पंचम में बैठा हुआ है, और लाभ भाव को यहाँ से बैठकर शुक्र देख रहा है, ये कैरियर का भी स्वामी शुक्र बनता है आपका। आपके कैरियर में अच्छा मौका मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। अगर संतान पाने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो 26 जुलाई तक कर लीजिए कि 26 जुलाई को शुक्र छठे भाव में आ जाएगा। छठे भाव में शुक्र मजबूत ना होकर के कमजोर पोजीशन में होगा, आपको वहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 26 जुलाई से पहले कर सकते हैं, और 26 जुलाई तक करेंगे तो आपको लाभ होगा। बुध आपका भाग्य से 18 जुलाई को बकरी हो रहा है, तो भाग्य का साथ आपको 18 जुलाई तक पूर्ण रूप से मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में बुध छठे भाव पर वक्री अवस्था में प्रभाव डालेंगे, तो नौकरी में आपको एक संतोषजनक परिणाम मिलेगा, क्योंकि दसम भाव का मालिक शुक्र स्वग्रही बैठा है और भाग्य का मालिक आपका विपरीत राजयोग बना के छठे भाव के अंदर बैठ गया। तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। गुरु भी आपके छठे भाव में बैठे हैं। 6 जुलाई को ये गुरु अस्त है भी उदय हो जाएंगे, तो अच्छा प्रभाव देने में बुध सूर्य के साथ समर्थ होगा। ऋण रोग शत्रु से इस महीने आपको राहत मिलेगी। तो अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो वो भी चुकने के रास्ते बनेंगे। रोग है तो रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन सूर्य आपके 16 जुलाई को सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में सूर्य थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं दिखाते हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा विचार व मतभेद रह सकता है। मंगल 8वें भाव में राहु के सामने बैठा है, थोड़ा क्रोध दे सकता है। मंगल है, गर्म दिमाग होता है, थोड़ा क्रोध दे सकता है, उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। परिवार में किसी को अप्रिय ना बोले, ये ध्यान रखें आप। केतु अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि अष्टम भाव का केतु अच्छा ही प्रभाव देता है। गुरु छठे भाव में आपको विपरीत राजयोग का फल देगा। जो विदेश जाना चाहते हैं 6 जुलाई के बाद जा सकते हैं, बहुत अच्छा रास्ता है आपके लिए। विदेश शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, घूमने फिरने के लिए यात्रा बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। शनि वक्री अवस्था में आपको इस महीने 13 जुलाई से आगे करीब 4.5 महीने तक लगातार धन की जो परेशानी आपके सामने आ रही है उसको दूर करने का ये प्रयास करेंगे। तो शनि वक्री होगा तो धन भाव का फल आपका बढ़ जाएगा, और धन भाव का फल बढ़ेगा तो आपके पैसे आपके पास ज़्यादा आएंगे और कुछ आप खर्चा अपना निकाल करके सेविंग कर पाएंगे। तो जो पैसे की परेशानी मकर राशि वालों को पिछले 7.5 साल से हो रही है, इस समय थोड़ा ठीक हो जाएगा उनका। शनि का प्रभाव पंचम भाव, भाग्य भाव, 12वें भाव पर पड़ने से आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आने वाले 4.5 महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मकर राशि वाले पिछले 7.5 साल से काफ़ी परेशानी में हैं, पर समय अब उनके अनुकूल है और किसी प्रकार की इस महीने में उनको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। आने वाला समय मकर राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अब रेमेडी की बात करें तो इस समय देखिए शनि आपका बकरी हो रहा है, और जो बकरी ग्रह होता है चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो ऐसे ग्रह के लिए थोड़ा सा अगर आप जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए शनि के बीज मंत्र ओम प्राम त्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप करें। और जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो बीमार हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, पैरों में जूते चप्पल नहीं, ऐसे लोगों की आप सेवा करें। क्योंकि शनि को हमारे कुंडली चक्र में नवग्रहों के अंदर सेवक का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर आप सेवा किसी की करेंगे तो वो सेवक खुश होकर के आपको बहुत कुछ देगा। इसलिए ऐसे लोगों की सेवा करें जो निसहाय हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। दूसरी बात गुरु के लिए करते हैं। गुरु आपका छठे भाव में बैठा है, और गुरु छठे भाव में बैठ के आपके 12वें घर और 30वें घर का स्वामी बनता है। तो गुरु भी थोड़ा सा यहाँ आपको एक अच्छा प्रभाव देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो गुरु के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में एक लोटे में जल लेके जाएं, चने की दाल डालें थोड़ी सी, उसके अंदर थोड़ा गुड़ डालें और ये थोड़ी हल्दी डाल के केले के पौधे पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। और वहाँ शुद्ध घी का दीपक जला के आपको गुरु महाराज के श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करना चाहिए हर बृहस्पतिवार को। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रोग्राम को विराम देते ही अगला प्रोग्राम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।